ITR 1 भरने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आने के बाद आपको ऊपर यहाँ पे लॉगिन बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन आईडी के अंदर आपको अपना पैन या आधार डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड से नया पासवर्ड बना सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाएगा। ITR भरने से पहले आपको AIS, TIS और 26S जरूर चेक करना है। यहाँ AIS से आप ASTS चेक कर सकते हैं, ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, इसके बाद में व्यू फॉर्म 26A से 26AS भी चेक कर सकते हैं। हमने दोनों चेक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट कर लेना है। असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनलाइन, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। इंडिविजुअल पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। ITR का फॉर्म 1 सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विद ITR 1, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। 3 लाख से ऊपर इनकम है तो इसको, नहीं समझ आ रहा तो अदर्स पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस मैसेज को ओके कर देना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आना है। यहाँ पे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। सैलरी की इनकम आती है तो आपको सैलरी कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं आ रही है तो नॉट एप्लीकेबल आप कर सकते हैं। ड्यू डेट से पहले 139(1), 7 लाख वाली लिमिट न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं तो नो, 5 लाख वाली ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपने सारे के सारे बैंक अकाउंट ऐड करके कंफर्म बटन पर क्लिक कर दें। अब आपको ग्रॉस टोटल इनकम में आ जाना है। यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर एडिट बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको फॉर्म 16 में सैलरी मिलती है तो ऑटोमेटिक भराई आ जाएगी, नहीं तो मान लीजिए 20,000 महीने के हिसाब से आपको 12 महीने की 2,40,000 सैलरी मिलती है, यहाँ पे डाल देंगे। नीचे आपको आने के बाद दोस्तों 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू ओल्ड रिजीम में और 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिजीम में मिल जाने वाली है। सैलरी डालने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद B2 में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एडिट बटन पर क्लिक करना है। लेट आउट पर क्लिक करना है। जितना भी मकान या दुकान से, एक मकान या दुकान से किराया आता है डाल देंगे। 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी। सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर्स और सेविंग FD का ब्याज ऑटोमेटिक आ चुका है। एड अनदर पर क्लिक करेंगे। कोई भी और पार्ट टाइम इनकम आपकी आती है दोस्तों, एनी अदर करेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पे ट्यूशन की इनकम आती है 5 लाख या मान लीजिए 6,90,000 रुपए आती है, वो डालने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में नीचे कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे टोटल डिडक्शन के अंदर न्यू टैक्स रिजीम में कोई छूट नहीं मिलती है। अगर NPS है सैलरी के अंदर तो आपको 80CCD2 की छूट मिल जाएगी। टैक्सेस पेड के अंदर सैलरी का TDS, FD वगैरह का TDS, इसके अलावा फॉर्म 16C, TCS कलेक्ट किया, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में कंफर्म कर देना है। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी में आपका कितना टैक्स बनता है ये 000 आ रहा है। इसके बाद में दोस्तों प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। आपको इतने रुपए का रिफंड आ रहा है या इतने पेमेंट और देनी है, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न करना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके कहाँ पे बैठ करके फॉर्म को भर रहे हो, प्रोसीड टू वैलिडेशन, कोई कमी नहीं है, कमी आएगी तो क्लिक करके सही कर लें। प्रीव्यू के ऊपर चले जाना है। इसके बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आना है और आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको वेरिफिकेशन पर आना है। ई वेरीफाई नाउ, कंटिन्यू। इसके बाद में पहला ही ऑप्शन आधार OTP, कंटिन्यू करना है। आई एग्री करके जनरेट आधार OTP करके OTP डाल दें। कांग्रेचुलेशन दोस्तों, आपकी ITR फाइल बड़े ही आसान भाषा में और कम से कम समय में फाइल हो चुकी है।